आज शिवानी किचन में बना है पफ पिज़्ज़ा, वेजिटेबल पफ पिज़्ज़ा। इसे कैसे बनाते हैं, चले। हेलो फ्रेंड्स, शिवानी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पफ पिज़्ज़ा। बच्चों का फेवरेट, और कोई गेस्ट आ जाए उसके लिए भी वाह वाह। बहुत टेस्टी और बहुत स्वाद बनता है पफ पिज़्ज़ा। आप मेरे तरीके से बना करके देखें पफ पिज़्ज़ा। इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो हम आपको दिखाते हैं, देखें। हमें तो डो के लिए पहले चाहिए 2 कटोरी मैदा, और बड़े चम्मच से हमें चाहिए बटर या घी। हम बच्चों के लिए बनाते हैं तो हम 2 चम्मच, बड़े चम्मच से 2 चम्मच हम घी डालेंगे, और इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक हम इसमें जब हम जो वेजिटेबल डालेंगे, फीलिंग्स डालेंगे, उसमें भी नमक रहेगी, इसलिए हमें थोड़े स्वाद अनुसार डालना है। और इसमें क्या क्या सामग्री चलेगी, पहले हम सब्जियों से और मसालों से बताते हैं। हमने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा को हमने कद्दूकस कर लिया। 1 हरी मिर्च हमने डाला है, वो स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। किसी को नहीं पसंद होती है पफ पिज़्ज़ा में तो आप ना डालें। और हमें 7-8 कलियां चॉप चॉप कर लिए हैं। हमने स्प्रिंग रोल वाली प्याज लिए हैं, इससे आप चॉप चॉप कर ले, और नॉर्मल प्याज भी आप ले सकते हैं। बीन्स हमने ले लिया है 25 ग्राम के लगभग, इसे भी हमने चॉप चॉप कर लिया। हमने 1 गाजर लिया है, इसे भी हमने चॉप चॉप कर लिया है। और हम स्वीट कॉर्न डालेंगे 1 मुट्ठी, या आप कटोरी के नाप से हाफ कटोरी स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं, और हाफ कटोरी मटर डालें। इसमें हमें चीज़ भी डालना है और सोया सॉस भी डालना है, और क्रश करके हमें काली मिर्च भी डालनी है। ये तुरंत बन जाती है। ये आपको देखने में लग रहा है कि इतनी सामान ये घर में ही रहती है और तुरंत झटपट बन जाती है। और हमें 2 टीस्पून तक मक्खन से इसे हल्के शॉटे कर लेनी है, तब इसकी फील भरने के लिए तैयार हो जाएगी। कैसे हम बनाते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। पहले हम इसे डो गूंद करके कम से कम 5 मिनट के लिए रख लेते हैं। और इस डो को आप दूध से गूंदेंगे तो वो और ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बन जाएगी। इस तरह से हम बनाते हैं। चले, पफ पिज़्ज़ा बनाने के लिए सारी सामग्री आपने देख ली है। अब हम चलते हैं इसे पफ पिज़्ज़ा बनाने के लिए, चलते हैं। अब हमारे कढ़ाई भी गर्म हो रखे हैं और हम मक्खन भी डाल रहे हैं। देखिए, इस तरह से मक्खन भी हम डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह से हमें मेल्ट करना है। फिर हम डालेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे चॉप चॉप किए हुए अनियन, और इसे शॉटे कर लेंगे। इसकी क्रंच को बरकरार रखनी है, इसमें सिर्फ कच्चापन हमारे हट जाए। हल्की हल्की भूनते जाएंगे हम। फिर इसमें डालेंगे चॉप चॉप किया हुआ लहसुन और चॉप किया हुआ हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक, और इसे हम हल्के शॉटे कर लेंगे इस तरह से। देखें, ये देखें, इसका कच्चापन 1 सेकंड में ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये बहुत गर्म है। फिर हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल। पहले गाजर डालेंगे, फिर बीन्स डालेंगे, फिर इसे भी हम 1 सेकंड के लिए शॉटे कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इसकी फीलिंग से इतनी कलरफुल होती है कि पफ पिज़्ज़ा का मज़ा आ जाता है खाने में। फिर हम इसमें डालेंगे कॉर्न्स और मटर, इसे भी हल्के हाथों से 1 मिनट के लिए शॉटे कर लेंगे। अब इसी के साथ हम डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। फिर हम डालेंगे हाफ टी स्पून
काली मिर्च जो हमने कूटा हुआ है। फ्रेश कूटेंगे तो इसकी ज़्यादा स्वाद आएगी। और इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे, कम से कम 2 मिनट तक इसे पका लेंगे। उसके बाद इसे ठंडा करने के बाद हम चीज़ और सॉस डालेंगे। अब हमारे डो सेट हो गए हैं, कम से कम 5-7 मिनट हो गया है इसको। अब देखिए हम इस तरह से गूंद लेंगे। इसे गूंदने के बाद एक छोटे से पेड़े निकालेंगे और इसे हम बेलेंगे। अब पफ पिज़्ज़ा ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा बेलना है। पफ पिज़्ज़ा में यही होता है कि आप उसे ज़्यादा पतला बेलेंगे तो पापड़ी की तरह हो जाएगा, और मोटा रहेगा तो वो खाने में मज़ा नहीं। इसे मीडियम साइज़ में हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से आप बेल ले इसे, थोड़ा ऑयल भी लगा सकते हैं आप, और अगर सख्त गूंदा हुआ है तो ये अच्छी तरह से बिल जाएगी। इस तरह से इस तरह से बेलने के बाद आप इसे पूरा गोल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसे चौकोस काटना है। तो इसलिए आप जैसे टेढ़े मेढ़े बेलना आपको आता है उस तरह से आप बेल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें गोलाकार ही बनाना है, क्योंकि ये स्क्वायर में बनती है। तो इसे हम अच्छी तरह से सिर्फ, क्योंकि मैदा है तो स्टिच होती है, आप इधर लंबा करोगे तो इधर छोटा हो जाएगा, इस टाइप से हो जाती है। इसलिए इसे अच्छी तरह से, और जब आप इसे बना करके स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत तो लगती है बनाने में। आप इस तरह से बनाएंगे, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बनता है। देखिए ये हमारे 2 पफ पिज़्ज़ा बनेंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से आप छोटा बड़ा अपने अनुसार बना सकते हैं। ये देखें, ये हमारी, जैसे हमारी हथेली भी दिख रही है, और इस तरह से है, मोटी भी है और ज़्यादा पतली भी नहीं है। इस तरह से अब हम इसे, आपके पास 2 चीज़ होनी चाहिए, एक चाकू और एक फोक। इस तरह से हम थोड़ा काट लेंगे शेप के अनुसार, ऐसे बीच में भी काट लेंगे। आप जिस तरह का शेप देना चाहें वैसे, मैकडॉल में या कहीं बच्चे बाहर खाते हैं तो ये चौकस ही रहता है। इस तरह से बनाएं, बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि ये पफ पिज़्ज़ा आप बाहर से नहीं मंगाएं। देखिए इस तरह से सीट हो गई हमारी। इस तरह से मैं बेसिक चीज़ आपको बताती हूँ, ना कि गलत चीज़ की आप ऐसे गलत डालें और फिर आपके घर में ना बने। अब इसमें हमने सॉस डाल दिया है। ये सॉस डालेंगे तो इसे टैंगी एक टेस्ट आता है, और हमारे वेजिटेबल भी बहुत टेस्टी हो जाते हैं। ये देखें इस तरह से मिक्स करके आप अपने साइज़ के अनुसार इसे, मतलब 1 चम्मच तो डालना ही है फीलिंग्स, और इसे हम थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ भी डालेंगे। बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है, भर भर के चीज़ डालिए, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत स्वाद भी बनती है। इस तरह से आप सारी तरफ से आप थोड़ा सा पैक कर ले। देखिए इस तरह से ये फीलिंग्स भर गई है। आप इस तरह से दोनों तरफ से, थोड़ी मेरे फीलिंग्स ज़्यादा मैंने भर दिया है एक्साइटेड के कारण, और शेरू भी आ गया है। जब शेरू आता है तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मेरे नीचे पैरों में वो चाट रहा है, इतना बदमाश है वो, उसे भी सब कुछ चाहिए। इस तरह से फोक के हिसाब से आप डिज़ाइन बना ले, बहुत टेस्टी बनता है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा तो जल्दी भी बन जाएगा। इस तरह से देखिए, देखिए एक पफ पिज़्ज़ा मेरा तैयार हो गया। इसी तरह से हम सारे पफ पिज़्ज़ा पहले बना लेंगे, फिर हम तलेंगे। ये नहीं कि पूड़ियों की तरह, क्योंकि इसे थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। ये थोड़ी जितनी सूखेगी उतना ही टेस्टी होगा। और हमारा शेरू को देखे क्या कर रहा है, बहुत बदमाश हो गया है। आज मैं शेरू से आपको मिलाती हूँ। क्या कर रहे हो शेरू, क्या कर रहे हो? नो, अभी बनेगी तो मैं दूंगी। अब हमारे ऑयल गर्म हो रखे हैं, अब हम इसमें तलते हैं पफ पिज़्ज़ा। ये देखें बहुत टेस्टी, बच्चों को तो बहुत मज़ा आने वाला है आज घर में कि मम्मा ने पफ पिज़्ज़ा बनाया। इसे हल्के आंच में नहीं तलनी है, इसे हॉट एकदम में तलनी है। हल्के आंच में तलेंगे 3-3
और एक चार भी मैं डाल देती हूँ हमारी कढ़ाई में, चार की। और इसे थोड़े से घुमा लेना है और इसे कम से कम 2 मिनट में अलट पलट करके हमें तल लेना है। और ये क्रिस्पी क्रिस्पी निकल जाएगी इस तरह से, ये थोड़ी फूल जाएगी। और इसमें आप पनीर भी डाल सकते हैं। आज हमारे पास पनीर नहीं था इसलिए हमने पनीर नहीं डाला है। आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं तो टेस्ट का और मज़ा आ जाएगा। इस तरह से देखें, आप बाहर में क्या खाएंगे, ये आप घर में एक बार बना करके देखें। इस तरह से बहुत टेस्टी बनता है। ये देखिए हमारे कितनी क्रिस्पी हो गई है, 2 मिनट भी नहीं लगे हैं और पप पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। इसे तलने में इतना टाइम नहीं लगता है, मगर थोड़ी सी रेसिपी को बनाने के लिए थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है। ये देखिए हमारे पप पिज़्ज़ा एकदम रेड रेड और चीज़ इसमें से गिर रही है। वाह! इसे हम सर्व करके भी आपको दिखाएंगे और खा करके भी दिखाएंगे। इस तरह से आप बनाएं, बहुत टेस्टी बनती है, माइंड ब्लोइंग है। हर वेजिटेबल आप इसमें डाल सकते हैं। अब हमें एक और डालनी है, एक बैच। इस तरह से ये देखें हमारे पप पिज़्ज़ा तैयार हो गए हैं। इतनी टेस्टी है कि पूछे मत। और ये हमारे दूसरे भी तैयार हो रहे हैं। इस तरह से अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन बना लेनी है। अब हम इसे सर्व करके आपको दिखाते हैं। ये हमारे पप पिज़्ज़ा तैयार हो गए। इस तरह से आप बनाएं, अपने गेस्ट को भी दे सकते हैं। और सही बात में हम कहते हैं ये बहुत टेस्टी होती है, घर का बना हुआ आप जिस तरह से भी खाएं अच्छा लगता है। शिवानी किचन में इसी तरह से आप बने रहें और स्वागत करते हैं पप पिज़्ज़ा के साथ। थैंक यू देखने के लिए। ये हमारी पप पिज़्ज़ा देखें कितनी चीज़ी है। वाह! इसे इसी तरह से खाएं, ये बहुत टेस्टी बनता है। घर में बनाएं और घर में खाएं पप पिज़्ज़ा। थैंक यू देखने के लिए।